पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे कौन हैं, वो कहां छिपे हैं और किसके इशारे पर उनकी हत्या की गई, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस की एफआईआर में उनके पिता बलकौर सिंह ने एफआईआर में जो बयान दिया है उसके मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार धमकियां दी थी। और आपको यह भी बताएं कि बलकौर सिंह ने बताया कि कल मूसेवाला गुरविंदर और गुरप्रीत के साथ अपनी थार कार में घर से बाहर गया था। वो अपनी गनमैन को छोड़कर गया था। जब उन्हें यह पता चला कि बिना गनमैन के मूसेवाला बाहर गया है तो वो पीछे से गनमैन के साथ कार के पीछे निकल पड़े, क्योंकि उनके बेटे को गैंगस्टर की धमकियां मिल रही थी। वो ये बात जानते थे, उन्होंने एफआईआर में इसका जिक्र किया है। बलकौर सिंह के मुताबिक जब वो मूसेवाले की कार के पीछे पीछे जा रहे थे, इसी के साथ गांव में वो पहुंचे तो टोयोटा करोला गाड़ी जिसका नंबर DL4CAE3414 था, ये गाड़ी मूसेवाला की गाड़ी के पीछे जा रही थी और इसमें 4 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही मूसेवाला की गाड़ी गांव जवाहर के पास बरनाला वाली की तरफ मुड़ी, वहां पहले से ही मोड़ पर एक बोलेरो गाड़ी खड़ी हुई थी। बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने मूसेवाला की थार गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। इसके बाद बोलेरो और टोयोटा करोला गाड़ी में सवार नौजवानों ने मूसेवाला की थार गाड़ी को घेरा और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, ये पिता ने एफआईआर में कहा है। इसके बाद हमलावर दोनों गाड़ियों में बैठकर गांव बरनाला की ओर भाग निकलते हैं। तो क्या क्या हुआ, एफआईआर में क्या बातें पिता ने कही हैं, हम वो आपको बता रहे हैं। किस तरह से उन्होंने बताया कि जब वो गनमैन को छोड़कर गए थे तो वो पीछा करते हैं गनमैन के साथ उनकी गाड़ी का, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बेटे को लगातार गैंगस्टर की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। लेकिन कैसे पहले से ही घात लगाकर गांव के मोड़ पर जो कुछ लोग बैठे थे थार गाड़ी में जिसमें मूसेवाला सवार थे, उसे घेरा जाता है, घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है, ये पिता का एफआईआर में कहना है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उनके बेटे के साथी बुरी तरह से जख्मी थे। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, पूरा परिवार इस बात की मांग कर रहा है। गैंगस्टर अक्सर मूसेवाला को धमकी दिया करते थे, ये पिता जानते थे, जो उन्होंने एफआईआर में जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार धमकी दी थी। हालांकि इसी को आधार बनाकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो 2 गाड़ियां बरामद की हैं एसटीएफ और दून पुलिस ने, उसमें 5 लोग जो सवार थे उन्हें पकड़ा है संदिग्ध के आधार पर। उन्हें पंजाब लाया जा रहा है, उनसे इस बारे में पूछताछ होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो हो सकता है इसी गैंग के सदस्य हो। और अभी जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसके आधार पर जब और इलाकों से सबूत जुटाए जाएंगे, जांच के जरिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, अगर यही गाड़ियां इस रूट पर किसी भी कैमरे में रिकॉर्ड होती हैं तो ये और पुख्ता सबूत के तौर पर जांच में बहुत मदद करेगा। तो फिलहाल इसमें पूरी जानकारी यही है कि अभी एसटीएफ और देहरादून पुलिस मिलकर इस पूरे मामले में जो गाड़ियां बरामद हुई हैं, 2 गाड़ियों का जिक्र उन्होंने किया है, उनमें जो 5 लोग सवार थे उन्हें हिरासत में लिया गया है। पंजाब पुलिस उन्हें पंजाब लेकर आ रही है ताकि इस मामले में पूछताछ को आगे बढ़ाया जा सके। सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग के आधार पर इस पूरी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि पिता ने एफआईआर दर्ज जो कराई है उसमें सब कुछ उन्होंने बताया, कैसे गैंगस्टर्स की तरफ से लगातार मूसेवाला को धमकी मिल रही थी। और यही कारण था कि जब वो अपनी थार गाड़ी से अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, उस दौरान जब उनके पिता को ये पता लगा कि बिना गनमैन के जा रहे हैं, ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये एफआईआर में की कॉपी में जो लिखी गई हैं इनके मूसेवाला के पिता की तरफ से, ये वो बातें हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने गांव के मोड़ पर मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उनके साथी बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन मूसेवाला की जान नहीं बचाई जा सकी। तो किस तरह से इस पूरी मर्डर की प्लानिंग को अंजाम दिया गया, हालांकि ये अभी सवाल ही बना हुआ है कि कौन है वो दोषी, कौन है गुनहगार असली मूसेवाला मर्डर का। अब एसटीएफ, दून पुलिस, पंजाब पुलिस कैसे संयुक्त रूप से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हैं, इसकी एक एक अपडेट आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। सारी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लोगों से पूछताछ के लिए अब पंजाब पुलिस उन्हें लेकर आ रही है, वो 5 लोग जिन्हें इस गाड़ी से पकड़ा गया था। तो पीछा करती कार आप देख रहे हैं थार के साथ, जो उन्होंने, उनके पिता ने भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे दोनों तरफ से घेरा गया उनके बेटे को, और वो दूसरी गाड़ी में सवार होकर गए थे जहां पर उन्होंने कोशिश की गनमैन को साथ ले जाने की कि वो उनके बेटे तक पहुंच जाए, लेकिन उससे पहले ही बदमाशों ने, घात लगाकर बैठे बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.